में प्रजनन के बारे में बता रहा हूँ। जीवों में प्रजनन इसकी भूमिका है। प्रत्येक जीव एक निश्चित काल के लिए जीवित रहता है और बाद में प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। भाई मान के चलो, अगर किसी ने इस दुनिया में जन्म लिया है वो हमेशा वो अमर तो रहता नहीं है, वो एक न एक दिन ज़रूर मरता है और बाद में प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने तक का समय काल या प्राणी का जीवन काल कहलाता है। यह एक दिन अथवा 4000 वर्ष तक का भी हो सकता है। प्राणियों का जीवन काल उनके आकार अथवा जटिलता पर निर्भर नहीं करता, इसलिए किसी प्राणी का जीवन काल उसका एक विशिष्ट गुण है। अब मान के चलिए एक कौवा है, कौवा की उम्र करीबन 15 साल तक वो जीवित रहता है। वहीं तोता लगभग 250 साल तक जीवित रह सकता है। तो फिर मतलब इसमें प्राणियों के जीवन काल उनके आकार या जटिलता पर निर्भर नहीं करेगा। अब आता है प्रजनन। प्रजनन होता क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिससे एक प्रफुल्लित एवं विकसित जीव अपने समान नवीन शिशुओं का जन्म देता है। वे प्रौढ़ प्राणी जो नए शिशुओं प्राणियों को जन्म देते हैं उन्हें जनक कहा जाता है और उत्पन्न हुए नए प्राणी को पुत्री अथवा संतान कहा जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक। यह नवजात शिशु वृद्धि होने से परिपक्व ग्रहण करते हैं और पुनः इस प्रजनन प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। मान के चलिए अभी जो शिशु जन्म लेंगे उसके बाद आगे जब वो अपनी यौवन अवस्था में पहुंच जाएंगे तो वो भी अपनी इस प्रक्रिया में भाग लेने लगेंगे, प्रजनन में भाग लेने लगेंगे। अब आता है प्रजनन के कार्य। तो प्रजनन के कार्य में सबसे पहले तो जाति की जीवन क्षमता। देखिए, इससे एक तो जाति की जीवन क्षमता बनी रहती है, मतलब कि प्रजनन जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, इसीलिए जाति विलुप्त होने का भय नहीं रहता, यानी कि जाति खोने का भय नहीं रह पाता है। प्रतिस्थापना। प्रजनन के द्वारा किसी जीर्णता, रोग, अनियमितता, आयु वृद्धि एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत हुए जीवों को नए जीवों में प्रतिस्थापन होता है। फिर है जनसंख्या संगठन। प्रजनन नवजात शिशुओं, युवाओं, प्रौढ़ व्यक्तियों एवं वृक्षों की जनसंख्या नियमन बनाए रखता है। फिर है जीवन। पृथ्वी पर जीवन एक जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। विभिन्नताएं। प्रजनन संरचना, कार्य एवं व्यवहार में विभिन्नताओं के समावेश के लिए अनिवार्य होता है। इस विभिन्नताओं के कारण ही प्राणी पृथ्वी पर जीवित है, ठीक। लाभदायक विभिन्नताएं। उपयोगी विभिन्नताएं व्यष्टि में बनी रहती हैं, ये नई पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। अच्छा, इनके देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके प्रजनन के आधारभूत लक्षण। तो प्रजनन के विभिन्न आधारभूत लक्षण होते हैं। इस क्रिया के दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, आरएनए, प्रोटीन एवं अन्य जैव रसायनों का निर्माण होता है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है, कोशिकाओं में विभाजन होता है। यह बहुत से अकोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि है। इकाइयों का निर्माण एवं पृथक्करण होता है। प्रजनन इकाइयों से नए व्यक्तियों का निर्माण होता है, ठीक। मान के चलिए प्रजनन के द्वारा क्या नए व्यक्तियों का निर्माण होता है। अब आता है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार हैं भाई प्राणियों की संरचना, कार्य की एवं निवास स्थानों में विशाल स्तरीय विविधता होने के कारण प्रजनन क्रिया एक प्रकार की नहीं होती, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन, ठीक। अब हम इसके बारे में आपको लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के बारे में अंतर बताते हैं। इसका अंतर क्या है? तो देखिए, लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में अंतर निम्न है। लैंगिक प्रजनन यह सदैव एक जनकीय होता है और लैंगिक प्रजनन यह सामान्यतः द्विजनकीय होता है, किंतु एक जनकीय भी संभव है। अच्छा, अलैंगिक प्रजनन कायजनिक होता है और लैंगिक प्रजनन यह जनिक अथवा भ्रूणीय होता है। अच्छा, अलैंगिक प्रजनन इनमें लैंगिक अंगों का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक प्रजनन इसमें लैंगिक अंग बनते हैं।
अलैंगिक में इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और लैंगिक में प्राणियों के जीवन काल में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें नवजात प्राणियों को उत्पत्ति के लिए युग्मक एवं संलयन नहीं होता। इसमें नवजात प्राणियों की उत्पत्ति हेतु युग्मक निर्माण एवं संलयन होता है। इसमें नया प्राणी जनक के विशिष्ट अथवा अवशिष्ट भाग से विकसित होता है। इस प्रजनन में नया जीव अथवा नवजात शिशु का विकास, युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन होता है। अलैंगिक में तरुण आनुवांशिक तौर पर जनक के समान के होते हैं। संतान दोनों जनकों से कुछ विभिन्नताएं रखती हैं लैंगिक प्रजनन में। अच्छा, अलैंगिक प्रजनन में इसमें परिवर्तनशीलता अनुपस्थित होती है और लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान में अत्यधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यह प्रजनन को तीव्र विधि है। अलैंगिक प्रजनन की तीव्र विधि है और लैंगिक प्रजनन यह अपेक्षाकृत प्रजनन की धीमी विधि है। अच्छा, अलैंगिक प्रजनन यह प्रजनन विधि अत्यधिक संख्या में पुत्रियों को जन्म देती है। इसमें अपेक्षाकृत कम संतान उत्पन्न होती हैं लैंगिक प्रजनन में। अच्छा, यह अलैंगिक प्रजनन में यह अनुकूलता एवं उत्पत्ति की दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं है और लैंगिक प्रजनन यह अनुकूलता और उत्पत्ति की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, ये थे आपके लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के अंतर। अब हम अगली वीडियो बनाएंगे आपकी लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन के बारे में। सबसे पहले हम आपको अलैंगिक प्रजनन के बारे में अगली वीडियो में समझाएंगे। देखिए, इसको आप अपनी नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में अपनी किताब से शॉर्ट में बनाए हैं जो कि इंटर की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।